to everyone. Myself Rahul Mulli, and today we are discussing about conflict management in a role play. So I have my team members, Subham as the manager, and Varun as employee one, and Sudhanshu as the senior employee, and Sohil is employee 2, and Swapna is employee 3. So now we have started the role play. So let's check it. Thank you. क्या राहुल काम हो गया क्या मेरा? थैंक यू गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर अभी तो काम चल रहा है, लेकिन आज तो 20 मिनट लेट हो गया। आज में तो आप हद ही पार कर दी। इतना लेट तो आपने कभी नहीं किया था, लेकिन आप फिर भी पूछ रहे हैं कि काम कर रहे हो। ऑब्वियसली मैंने अपना किया और आपका चल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। मैं हमेशा लेट आता हूँ, 20 साल से लेट आ रहा हूँ। कोई भी कुछ नोटिस नहीं करता है। तुम बस अपना काम करो, मेरा भी करो। मैं समझता हूँ सर, आप सीनियर है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं हमेशा आपका काम करता रहूँगा। प्लीज़ सर समझिए, मैं ऑलरेडी बहुत प्रेशर में हूँ और ऊपर से आप मेरे काम के साथ अपना भी काम दे रहे हैं। प्लीज़ सर, आज के बाद मैं नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ कल से आप अपना काम खुद कीजिए। कुछ प्रेशर नहीं है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, समझ रहे हो? मैं तुम्हें जो भी बोलूँगा तुमको वो करना पड़ेगा। तुम बस अपना काम करो, अपना मुंह बंद करो और काम करो। क्या धमकी है क्या? मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं भी यहाँ का एम्प्लॉय हूँ, मुझे भी यहाँ सैलरी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम मैं हमेशा करता रहूँगा। आज तक करता आया हूँ, लेकिन कल से नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आपको जो मर्जी करिए, वरना कंपनी से निकल जाइए। क्या जवान लड़ा था? हाँ, जवान लड़ा था। सुन रहा है? क्या करेगा? चुप। कल का ये लौटा मेरे को बोल रहा है। कौन हो? नया अपने से कैसे बात बैठो। हमारी इतनी बड़ी कंपनी में ये सब क्या अच्छा लगता है तुम लोगों को करने में? क्या हुआ है? क्या है? सर वो मेरे को सर बोल रहे थे। आप एक करके बोलो। राहुल पहले तुम बोलो। सर आपको तो पता है, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है और अभी से उन्होंने जैसे कि एक मैं तो सीनियर है, इसके लिए मैं इनके बात को रिस्पेक्ट करके मैं इनका काम करता आया हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हमेशा काम करता रहूँ। प्लीज़ सर, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर है। आप तो जानते हैं कंपनी के कितने काम है। मैं अपना काम खुद करूँगा या इनका काम भी करूँगा। इतने पहले तो इतना प्रेशर है, उनके बाद इनका भी काम करो। आज तक करते हैं, इसका मतलब ये नहीं तो मैं हमेशा करता रहूँगा। और ऊपर से इन्होंने तो आज हद ही पार कर दी। मतलब एक तो काम कराएंगे मुझसे, दूसरा लेट भी आएंगे, उसके ऊपर इतना मुझे ईगो भी दिखाएंगे कि मैं सब कुछ करूँगा, मतलब जो मर्जी मैं करूँगा, लेकिन मेरा काम तुम्हें करना पड़ेगा। क्या ये जस्टिस है? प्लीज़ सर। तुम्हारा क्या दिक्कत है? पहली बार तो मैं लेट आया तो फिर थोड़ा सा काम ही है सर। वो जूनियर है, अपना सीनियर की बात नहीं सुन रहा है। थोड़ा सा ही काम करता है सर, कुछ ज़्यादा नहीं काम नहीं करता है, थोड़ा सा काम करता है। मैं हमेशा लेट नहीं आता हूँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी आता हूँ। तो मैं इस कंपनी में 20 साल से हूँ। कभी भी मेरा हमारा जॉब कंप्लीट नहीं हुआ कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये अभी नया आया है, अदर टीम मेंबर्स हैं, किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है सर। यही बस हम थोड़ा सा काम करता है, वही बोलता है। सर मैं मानता हूँ कि ये मेरे सीनियर है और मैं इन्हें रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमेशा मैं इनका काम करता रहूँगा। अगर वो सीनियर है, एक्सपीरियंस्ड है, तो उन्हें मुझे हेल्प करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो काम उल्टा हो रहा है, मुझे उनको हेल्प करना पड़ रहा है। उनका काम मैं कर रहा हूँ। ये क्या कंपनी का रूल है? ये क्या सही बोल रहे हैं? तुम्हारा इतना देर हमेशा क्यों होता है? सर मैं अलग बिल्डिंग में रहता हूँ, थोड़ा आने जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं ज़्यादा काम नहीं देता हूँ, थोड़ा सा ही काम है। लेकिन सर ये जब मेरे ऊपर मुँह जमा लड़ाता है सर, अपने सीनियर बोलता है क्या करना है, कुछ कर लो, मैं तुम्हारा काम नहीं सर अपने करूँगा। हक के लिए मुंह खोलना भी अगर गलत बात है, तो मैंने इस कंपनी में ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज सर आप देख रहे हैं कैसे बात है, आपके सामने सर। कैसे ही बोल रहे हैं। वो जिस भी तरह से बात करे वो बड़ी बात नहीं है, पर वो क्या बोल रहे हैं वो तुम्हें समझना चाहिए। पहली बात ये है कि तुम 20 साल से इस कंपनी में हो, इस हिसाब से तुम्हें आज तक शायद टाइम मैनेजमेंट पता नहीं चला, जिस वजह से कि तुम्हारा ज़्यादातर दिन लेट हो रहा है। और तुम्हारा काम भला वो क्यों करे? उनका काम तो उनका मिल रहा है ना, पर तुम्हारा काम ऊपर से उन्हें क्यों करना पड़ेगा? और बात रही दूसरी बात ये है कि तुम दूसरे बिल्डिंग से आते हो, इस हिसाब से तुम्हें अपना टाइम खुद मैनेज करना चाहिए और अपने काम खुद करना चाहिए।
इसमें आप देर से आओगे उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे एम्प्लॉय जो कि फ्रेशर है अपना वर्कलोड तुम उनके ऊपर डाल दोगे, समझे? Yes. आगे आगे से जैसे तुम्हारे बारे में कोई दूसरा ना बोले और तुम अपना टाइम अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए ट्राई करो। और बाकी राहुल रहा तुम्हारे बात कि तुम माना कि अपने सीनियर की बात को लेके तुम उनसे झगड़ा कर लिए, पर ऐसा करना सही बात नहीं है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर आता है तो फिर तुम्हें इतना जानना चाहिए कि ये जो तुम न्यू एम्प्लॉय हो उसके साथ सीनियर एम्प्लॉय के साथ झगड़ा करने के बजाय अपने मैनेजर को आके इन्फॉर्म करोगे पहले, और मैनेजर उस बात के ऊपर मुद्दे को लेके अपना राय लेगा, ठीक है? यस तुम दोनों अपनी गलती समझिए। Yes, Yes, मैं sir. समझ गया था। सर मुझे पता ही नहीं था कि इतना वर्कलोड में रहता है, इतना प्रेशर में, इसने कभी मुझे बताया ही नहीं था। ये आज ही इतना हिटेड हुए में मेरे से बात किया। अगर पहले से तुम्हारा 20 बता साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हें तो ये बात पता होना चाहिए ना, क्योंकि उनका तो प्रेशर है, तुम एज ए जो सीनियर एम्प्लॉय तुम्हें उन्हें हेल्प करना चाहिए। उन्हें ज़्यादातर काम नहीं आएगा तो फिर तुम उन्हें समझा दोगे, उनका वर्कलोड प्रेशर जैसे कम रहेगा और वो अपनी काम में ज़्यादा तरक्की करे, उसका ऊपर ध्यान देना चाहिए। पर तुम अपना वर्कलोड अगर उन पे डालोगे, तुम अगर ये बोल दोगे कि मैं इधर ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा काम कर चुका हूँ इस हिसाब से, तो फिर ऐसे तो कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर फ्रेशर को ऐसा प्रेशर मिल रहा है तो फिर वो एक तो कंपनी छोड़ने की ट्राई करेंगे या फिर वैसे ही तुम लोगों के बीच में झगड़ा आएगा जिस वजह से कंपनी की लॉस होगी। इसलिए इस बात को आज से ध्यान में रखते हैं और ऐसे चीज़ जैसे मैं दोबारा देखने नहीं पाऊँगा। समझ गया सर। Sure, I'm feeling guilty, sir. तुम अपने दूसरे में सुधार कर दो। सॉरी सॉरी मेरे जी सर करना नहीं सर। आज के बाद मैं अभी आपको कभी डांटूंगा नहीं। थैंक यू सर। सॉरी अभी जैसे कि हमारा टीम है, आप लोगों सबने देखा कि एक टीम मेंबर में ज़्यादातर मतलब लोगों को इकट्ठा करके सिर्फ काम कंप्लीट करने में ही एक परफेक्ट टीम नहीं बनाया जा सकता। इसमें टाइम मैनेजमेंट से लेके इंग्लिश ज़्यादातर की मल्टीपल मेंटालिटी या फिर पर्सनालिटी को लेके भी बात विवाद हो सकती है, इसलिए हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होगा और इसे ना बनाने के लिए हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यहाँ पढ़ेंगे। अपने आपको तैयार बेसिकली यू वांट टू से दैट हमने इधर पहले तो जो कंफ्लिक्ट हुआ था उसको हमने रियलाइजेशन किया दोनों के बीच में। वो अपना बात बताएगी, अपना बात बताए। उनके दोनों का गलती क्या था, हमारे टीम मेंबर ने हमको बताया कि तुमने अपने सीनियर के ऊपर क्यों ज़्यादा बोला, तुमको पहले मुझे बताना चाहिए था, मतलब टीम लीडर को बताना चाहिए था। और मैं एज ए सीनियर इसके ऊपर जो प्रेशर कर रहा था वर्कलोड ज़्यादा, उसने हमको वो रियलाइजेशन किया। उसके बाद हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करे जिससे वो कंफ्लिक्ट को सॉल्व कर दे। दीज आर टू टूल्स वी आर यूजिंग। एंड उसके साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल भी, मतलब पहले हम लोगों ने जितना भी एफर्ट्स दिया, जितना भी हमने रोल प्ले के साथ आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, इनके पॉइंट्स भी नेसेसरी है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब लास्ट में हम लोगों ने जो समझा अपनी गलती को, मतलब माना है कि इनका ईगो लेवल है, मेरा भी चुपचाप रहने का प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम को अगर हम मुंह खोल के बोलेंगे, मतलब एक रोल प्ले के हिसाब से हमने दिखा दिया कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है, उसके साथ पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं जिनके साथ कि हम